अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। ईमान के दो हिस्से हैं, पहला सब्र और दूसरा शुक्र। अल्लाह ताला ने साबरीन के कई औसाफ बयान फरमाए हैं और कुरान पाक में 70 से ज़ायद मुकामात पर ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वस्बिरू इन्नल्लाह मा साबिरीन, और सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हदीस मुबारका में आता है सब्र निस्फ ईमान है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र और सहावत ईमान है। और फिर सब्र करने वालों का जिक्र करते हुए फरमाया सब्र जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र ईमान है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल अमल वो है जिसमें तुम नफ्सों पर ज़बरदस्ती करते हो। यानी अगर आपका दिल नहीं चाह रहा आप नमाज पढ़ें तो आप इसका उल्ट कर दें कि मैं नमाज पढ़ूंगा। अगर कोई आपका रिश्तेदार आपसे नाराज़ हो रहा है तो आप इसके अगेंस्ट चलें कि मैं इसे नाराज़ नहीं होने दूंगा। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बात को तुम नापसंद करते हो इस पर सब्र करने में बड़ी भलाई है। यानी देखा जाए आज जब मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, सब्र उनके अंदर नहीं होता तो फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। अगर उनमें से कोई एक सब्र कर जाए, कोई एक मुतमईन हो जाए तो फिर ये तलाकों वाला सिलसिला वहीं मुनक़ते हो जाता है, वो रिश्ते दोबारा जुड़ जाते हैं वहीं पर। फिर इंसान सोचता है मैंने उस वक़्त ये डिसीजन बड़ा अच्छा लिया था। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं ईमान की बुनियाद 4 सतूनों पर है। पहला सब्र, दूसरा यकीन, तीसरा जहाद और चौथा अदल। फिर आप फरमाते हैं सब्र का ईमान के साथ ये ताल्लुक और रिश्ता है जो सर का जिस्म के साथ होता है। जिस आदमी का सर ना हो इसका जिस्म नहीं हो सकता, जिस आदमी में सब्र ना हो इसका ईमान नहीं हो सकता। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी दुख के अंदर, परेशानी के अंदर, मुसीबत के अंदर सब्र करता है, इस मुसीबत के अंदर सब्र करना इबादत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आदमी साहिब ईमान है उसको मुसीबत और दुख आ पहुँचे और वो अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक ये कलिमात पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल भी करता है और इसकी हाजत को भी पूरा करता है। हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह आपसे सब्र के मुतल्लिक दरियाफ़्त किया गया सब्र क्या है? तो आपने फरमाया अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना सब्र है। लोगों ने कहा कैसे? आपने फरमाया राज़ी रहने वाला आदमी अपने मुकाम से ज़्यादा की तमन्ना नहीं करता। यानी वो ये नहीं कहता कि मेरे पास इतना माल है मुझे और मिले, या अल्लाह मुझे और माल अता फरमा, या अल्लाह मुझे और दौलत अता फरमा। आज के दौर के अंदर देखा जाए लोग अपने माल को डबल करवाने के लिए खुद से फ्रॉड करवा लेते हैं लेकिन उसके ऊपर सब्र नहीं करते जो उनको मिला होता है। अगर वही माल पर सब्र करें तो अल्लाह ताला उसी रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा देता है। तो हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह
आप बीमार हो गए और आपके दोस्त अहबाब आपसे आपकी हरीयत दरियाफ्त करने के लिए आपके पास आए, तो आपने उन्हें पत्थर मारने शुरू कर दिए और वो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर छुप गए। और जब आप आराम से बैठ गए तो उन्होंने पूछा क्या वजह बनी? तो आपने कहा अगर तुम मेरे मुहिब होते, मुझसे मोहब्बत करने वाले होते, तो इस मुसीबत और परेशानी के अंदर सब्र करते, मुझे पूछने ना आते। उन्होंने इस बात पर अमल किया। अल्लाह ताला बीमार होने वालों के पास फरिश्तों को भेजता है, ज़रा जाकर देखो तो सही ये बंदा इस हाल के अंदर मेरा शुक्र अदा कर रहा है कि नहीं। तो फिर जब फरिश्ते वापस पलटते हैं उससे और अपने रब के पास जाते हैं और जाकर जब ये कहते हैं कि या अल्लाह वो इस मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर, इस तकलीफ़ के अंदर तेरा शुक्र अदा कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसे और अपनी रहमत से नवाजता है। एक आरिफ हर वक़्त अपनी जेब के अंदर एक कागज़ का टुकड़ा रखते थे और उसे हर घड़ी निकाल कर पढ़ते रहते थे। उस पर यह तहरीर था, आप सब्र फरमाएं रब के हुक्म से, बस आप बिला शिबा हमारी नज़रों में हैं। एक सल्फ सालिहीन बुजुर्ग के मुतल्लिक मनकूल है कि वो घर से बाज़ार की तरफ गए और उनके पास कुछ एक दिरहमों की थैली थी। जब वो बाज़ार में गए तो उनकी वो थैली चोरी हो गई, वो दिरहम चोरी हो गए। तो आप जब वो सामान आपने खरीदा तो उस सामान के जब पैसे देने लगे तो आपने देखा कि वो पैसों वाली थैली तो चोरी हो चुकी है। फिर आपने उस बंदे के हक में दुआ की कि या अल्लाह इन सिक्कों के अंदर अपनी रहमत अता फरमा, हो सकता है मेरे से ज़्यादा इसको ज़रूरत हो। तो इंसान के पास इख्तियार हो तो वो उसे इस्तेमाल ना करे, इसको सब्र कहते हैं। यानी देखें, अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स ने रोज़ा रखा होता है और उसे भूख और प्यास लग जाती है और इतनी शिद्दत से लगती है, उसका दिल चाहता है कि मुझे पानी मिल जाए, लेकिन वो रोज़ा तोड़ नहीं सकता। अगर रोज़ा तोड़ेगा तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा या 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। इसी तरह अगर इंसान के पास इख्तियारात हों तो वह इख्तियारात को इस्तेमाल ना करे, बल्कि उन मुश्किलात के अंदर सब्र करे, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करे, इसको सब्र कहते हैं। अगर वह उन मुश्किलात के अंदर उसको इख्तियारात को इस्तेमाल कर ले, जिस तरह रोज़ा तोड़ने से 60 मस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा या 60 रोज़े रखने पड़ेंगे, ये एक सज़ा उसको मिली। इसी तरह अगर ये बंदा इधर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा, इधर इसको फिर सज़ा मिलेगी। तो हमें सब्र करना चाहिए। सब्र करने से बहुत से रिश्ते कायम और दायम रहते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें वक्ती गुस्से के ऊपर बर्बाद कर देती हैं, लेकिन जब हम उस वक़्त सब्र का डिसीजन ले लेते हैं और बाद में ये सोचते हैं हमने बड़ा ही अच्छा डिसीजन लिया था। सब्र एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने ये नेमत अता कर दी कि जो सब्र करेगा अल्लाह उसके साथ होगा, अल्लाह पाक इसका अजर देगा। तो इसलिए हमें सब्र करना चाहिए। सब्र के अंदर मुश्किलात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, मुसीबतें पेश आएंगी, लेकिन अगर उस पर सब्र कर जाओगे अल्लाह पाक उसका अजर अता फरमाएगा। अल्लाह पाक कहेगा, ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया के अंदर मुश्किलात में, परेशानी में, मुसीबत में मेरा गिला नहीं किया, बल्कि सब्र किया है और इस्तिकामत को इख्तियार किया है, तो आज मैं तुझे इसका अजर देता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।